नमस्कार दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बीच में सिस्टम ऑफ हो गया था, उसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। उनकी वीडियो हम लेकर आए हैं। चलो, दल बदल दल बदल निरोध कानून के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी निर्दल सदस्य यदि चुनाव के 3 माह की अवधि के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त होगी। कोई भी मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन की तिथि से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इसमें केवल पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय के पद सोपानों का सही अवरोही क्रम पूछा है। दोस्तों, इसको चीज़ को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। अवरोही और आरोही। अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसे घटता हुआ क्रम। जबकि आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आइए, पहला अनुभाग अधिकारी, उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव और मुख्य सचिव। तो इसमें 4 3 2 1 हो जाएगा। पहले मुख्य सचिव आएगा, उसके बाद प्रमुख शासन सचिव आएगा, उसके बाद उप सचिव, उसके बाद अनुभाग अधिकारी। राजस्थान शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली सुधार हेतु गठित सुधार समितियों के संदर्भ में असुमिलित है। तो इधर समिति दी गई है, इधर इनका गठन वर्ष दिया गया है। तो हरीशचंद्र माथुर समिति ये 1963 में थी। सचिवालय पुनर्गठन समिति ये 1969 में थी। शिवचरण माथुर समिति 1999 में थी। और भनोत समिति ये गलत है, ये 1971 में नहीं थी दोस्तों। मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यमंत्री की मुख्य सलाहकार देता है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होता है। दोस्तों, ये मुख्य सचिव के बारे में बात कर रहा है कि यह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होता है। यह मुख्यमंत्री व प्रशासन के मध्य समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। वर्ष 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। तो इनमें से देखो दोस्तों, ये कथन 1 2 3, ये 3 कथन सही हैं। भगवंत सिंह मेहता ये प्रमुख मुख्य सचिव रहे, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, तो ये श्री टी श्रीनिवासन ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं। अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, ये मुख्य सचिव को कहा जाता है। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के किस कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित है? सामान्य प्रशासनिक विभाग इस कार्यालय से संबंधित है। राजस्थान शासन सचिवालय एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में आया था? ये 13 अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया था। निम्न में से पूर्वोत्तर भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये बहुदलीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़, ये तीनों कथन सही हैं। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना हेतु राज्य सरकार 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2000 कृषकों को 5000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में चरणबद्ध रूप से 10,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, इसमें 2 कथन ये सही हैं, फिर तीसरा कथन ये गलत है। हाल ही में राजस्थान की किस पारंपरिक लाख कलाकार ने 5000 लाख की पेंटिंग बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम अपना दर्ज करवाया है? तो ये द्रौपदी मीणा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण कार्यक्रम की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में शुरुआत की गई। इसमें राजस्थान के कितने शहरी निकायों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 10 शहरों को शहरी निकाय में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कालाना झील ये जोधपुर नहीं दोस्तों, ये बीकानेर में। टुआरगल, झुंझुनू, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, रामगढ़, बूंदी। निम्नलिखित को असंगत युग्म का चयन कीजिए। आयोजना कार्यक्रम और ये आयोजना स्थल।
तो ये मरु महोत्सव ये बीकानेर में नहीं जैसलमेर में हुआ था। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्वेक्स जयपुर में हुआ था। श्री अन्न किसान मेला गूड़ामलानी में हुआ था। राजस्थान स्पाइस एक्सपो ये जोधपुर में हुआ था। दोस्तों ये करंट के क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो बार बार रिवाइज करो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सांस अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग करवाना तथा जागरूकता फैलाना है। इस अभियान की थीम निमोनिया नहीं सहेगा बचपन रखी गई है। उपरोक्त सही कथन का चयन कीजिए। केवल 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं, जबकि यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ई व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। इसे तो प्रस्तावित राशि है 200 करोड़। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। अभी RSP का हुआ था, उसमें भी ये पॉलिसी दी गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थानी दल के ध्वजावाहक निशानेबाज ओम प्रकाश मिटरवाल थे, ये कथन सही है। इन खेलों में राजस्थान 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान था। सही है दोस्तों, 9, 13, 23 कुछ ऐसे दिए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों कथन सही है। इसमें तीसरा कथन बताता है दोनों को ऊपर के कथन सही थे। राज्य बजट 2025-26 के संबंध में निम्न कथनों में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें स्टोन पार्क ये जोधपुर में, ये जोधपुर में नहीं है दोस्तों। टॉय पार्क कोटा में, सिरेमिक पार्क सोनियाना में, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर में। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक एवं संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? ये बीकानेर में। तो ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें, ये लगभग जो आर्थिक समीक्षा दी गई थी उसमें से लिए हुए हैं। तो इसमें बीकानेर आंसर आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ये जो कलाम अकेडमी द्वारा जीके की जो पेपर टेट सीरीज करवाई जा रही है उसके ये क्वेश्चन थे, और आगे इसकी नेट सीरीज लेके आएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या कमी रह गई थी उसको भी आप बताएं। हम आपके आगे भी वीडियो लेके आएंगे, उनमें और सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।